अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं जी। अच्छा, 3.4 का क्वेश्चन 1 हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। आज इसका क्वेश्चन 2 स्टार्ट करना है, तो उसको देखते हैं जी। क्वेश्चन 2 किस तरह का है। ये तो क्वेश्चन 1 आ गया, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 2। जस्ट अ मिनट, गुम हो गया कहीं। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 3.4 का किस तरह से करना है इसको देखते हैं हम अच्छे से इंशाल्लाह। इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, इंटीग्रेट करना है इसको। 10 पावर 4 है, 10 स्क्वायर होता तो उसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये तो स्क्वायर का भी स्क्वायर बन रहा है 4 पावर, तो 4 पावर को 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर कर सकते हैं। अब इनमें से किसी एक 10 को चेंज कर लें। 10 स्क्वायर को हम चेंज करते हैं सेकंड स्क्वायर -1, उसमें किसी एक को कर लें, दोनों में से। देखिए 10 स्क्वायर वैसे ही, या दूसरे को मैंने चेंज कर दिया सेकंड स्क्वायर -1। ये मल्टीप्लाई होगा 10 स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, 10 स्क्वायर 1 से हुआ, ये आ गया। इंटीग्रेशन सेपरेट कर दें, ये 10 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये सेकंड स्क्वायर है, और इसके साथ इंटीग्रेशन आ गई, साथ में dx आ गया। अब देखें 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर साथ में पड़ा हुआ है, 10 का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, इसका मतलब पावर रूल लगेगा। इसकी पावर में एक प्लस करें और उसी से डिवाइड कर दें। जब फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो तो जस्ट आप क्या करते हैं, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड। 10 स्क्वायर अकेले की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसको डायरेक्ट चेंज करना पड़ता है। हम सेकंड स्क्वायर -1 10 की जगह पे आया, अब ये माइनस इसके साथ है, माइनस इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 की इंटीग्रेशन dx। सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10 होती है, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव होता है ना सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10, 1 की इंटीग्रेशन x और प्लस c, और ये वैल्यू वैसे ही आ रही थी। इस तरह से का क्वेश्चन है ये। दूसरा पार्ट देखते हैं, मिलता जुलता सा या कुछ। सेकंड पावर 4 आ गया, तो इसको सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं। अब एक सेकंड को चेंज कर लेते हैं, सेकंड स्क्वायर इक्वल होता है 1 + 10 स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड स्क्वायर वैसे ही है। मल्टीप्लाई हुआ 1 से हुआ सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर हो गया। ये इस जैसा बन चुका है जो पहले आप कर चुके हैं। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आ गई सेपरेट, इसके साथ अलग हो जाएगी और इनके साथ अलग लगा देंगे। ये आ गई इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर 10 स्क्वायर। 10 को पहले कर दिया मैंने स्क्वायर करके, और सेकंड को बाद में कर दिया। सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10 आ गई। 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर साथ पड़ा हुआ, तो पावर में एक ऐड करें 3/3, एक ऐड उसी से डिवाइड, पावर रूल लगाया +c। तो पावर रूल के क्वेश्चन है ये, सिंपल से। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। e पावर x साइन इंटू कोस, यहाँ पर डबल फंक्शन हो गया, ट्रिपल हो गया बल्कि। ये भी x का, ये भी x का, और ये भी। तो इन दो को मिक्स करके एक फंक्शन बनाएंगे, तब ये दो फंक्शन हो जाएंगे, तो फिर इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों को मिक्स अप करके एक फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई वाला 2 यहाँ पे आ गया जी, इसके साथ यहाँ पे डिवाइड वाला बाहर आ गया। इधर क्यों लिखा, ये फार्मूला बन गया 2 sin अल्फ़ा कोस बीटा। किसके इक्वल होता है ये चेक करें, 2 sin अल्फ़ा कोस बीटा, फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 का फार्मूला। sin अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस sin अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये ई वैसे ही रहेगा। इनकी जगह पे sin अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब पहला एंगल जमा दूसरा एंगल, प्लस sin अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब 2x माइनस एक्स। ठीक हो गया जी। ये 2x + x 3x हो गया, 2 में से एक गया, एक x रह गया। ये e मल्टीप्लाई होगा पहले के साथ, e पावर x sin 3x, e दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ ex sin x। ये 1/2 दोनों से ही था मल्टीप्लाई में, दोनों के साथ आ गया। अब आपको याद हो यहाँ पे बाय पार्ट्स फार्मूला लगना, दो फंक्शन है, तो इतने को इंटीग्रेशन e sin 3x को मैं I1 का नाम दे दूँगा, इसको I2, दोनों को सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा इसमें पुट कर देंगे हम। ये देखें जी, मैंने इनको I1 और 2 लेट किया, इक्वेशन का नाम दे दिया एक। नाउ I1 असल में क्या था, पहले वाली वैल्यू वो थी इंटीग्रेशन e sin 3x dx। अब दो फंक्शन है, ये दो फंक्शंस हैं, इन पे बाय पार्ट्स फार्मूला लगेगा। पहला वैसे ही बाय पार्ट्स फार्मूला क्या था, पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन, पहले का डेरिवेटिव और दूसरे की इंटीग्रेशन, ये था बाय पार्ट्स। क्वेश्चन 1 में सब में आपने ये फार्मूला यूज़ किया 3.4 में। तो ई वैसे ही साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव 3 बनता है, वो आ गया, माइनस इंटीग्रल साइन। ई का डेरिवेटिव ई ही होता है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव 3, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। ये माइनस मल्टीप्लाई होके आ गया एज इट इज़,
ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो गया, ये 3 बाहर निकाल दिया मैंने, 1/3 कर दिया, ई और कोज रह गया यहाँ पे। अब ये दो फंक्शंस हैं, इन पे दोबारा फिर बाई पार्ट्स फार्मूला लगेगा। इक्वल में E1 चलता आ रहा है, ये याद रखिएगा। ये वैसे ही आ गया, बाई पार्ट्स लगाएं, 1/3 बाहर वैसे ही, पहला वैसे ही ई, दूसरे की इंटीग्रेशन कोज की होती है साइन, डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव 3 आ गया, माइनस इंटीग्रल साइन, पहले का डेरिवेटिव आता है ई का तो ई होता है, कोज की इंटीग्रेशन साइन 3x डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव 3, तो बाई पार्ट्स फार्मूला लगा है यहाँ पे। अब ये 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 339 हो गया, ई साइन 3x, और ये वैसे ही आ रहा है, ये प्लस ये माइनस माइनस आएगा, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई कर 9 हो रहा है डिवाइड में 1/9, और ये साथ में इंटीग्रेशन आ जाएगी ई साइन 3x dx। अब ये देखें ज़रा, ई साइन 3x dx ये तो I1 के इक्वल था, तो इसकी जगह पे मैं I1 लिखूँगा यहाँ पे, इसकी जगह पे आ गया I1, और इंटीग्रेशन क्योंकि ख़त्म हो गई है तो अब यहाँ पे कोई C आना चाहिए, उसको C1 कर दिया, और इक्वल में भी I1 आ रहा है, ये भी याद रखिएगा। अब ये I वाली वैल्यू इस साइड पे आके प्लस हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन आपने क्वेश्चन 1 में भी कुछ किया, लो जी इस साइड पे आया प्लस हो गया। अब इनका एलसीएम ले लें या कॉमन ले लें, I1 कॉमन लिया मैंने, 1 + 1/9 रह गया, इक्वल में कोई चेंज नहीं है अभी। इनका अब एलसीएम लेंगे, 9 1s are 9 + 1 10, 10/9 बन रहा है I1, इक्वल एज इट इज़ बगैर किसी चेंज के। अब I1 इधर ही है, 10/9 उधर जाएगा तो 9/10 हो जाएगा, वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, और C के साथ भी होगा। ठीक है जी, C तो कांस्टेंट है, इसके साथ जो भी है इसको हम कोई और नाम दे देते हैं, अकेला C का नाम दे दें या C2 कर दें, इसको कुछ भी कह सकते हैं, C1 लिखा हुआ चलें कोई नहीं, वैसे इसको कोई और नाम करना चाहिए था, आप इसको C2 कह दें, ठीक हो गया। और इनमें से ये 9 से कैंसिल हो रहा है, ये डिवाइड में 10 बचेगा, इधर 3 कैंसिल करेगा, इसको 9 को 3 बचेगा, 3/10 ई, और इसका आंसर आया C2। I1 का आंसर आ चुका है। अब हम दूसरा लेते हैं, देखें I1 और I2 दो थे, अब I2 लेते हैं। I2 की वैल्यू पिछले पेज पे लिखी हुई थी, वो यही थी EX साइन x, बाई पार्ट्स लगाएं जी, पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल साइन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, ई का डेरिवेटिव ई, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस। अब माइनस इनसे मल्टीप्लाई के शुरू में आ गई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ई और कोस रह गया, इन पे दोबारा बाई पार्ट्स लगाएंगे, ये चीज़ बनेगी, फिर I2 लिखा जाएगा उसकी जगह पे। देखें जी दोबारा लगा उस पर बाई पार्ट, पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल साइन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, ये एज इट इज़, प्लस वैसे ही, ई वैसे ही, कोस की इंटीग्रेशन साइन, माइनस ई का डेरिवेटिव ई आ गया, कोस की इंटीग्रेशन साइन, और ये इंटीग्रल साइन वैसे ही। अब ये वाली चीज़ जो है ये इक्वल थी I2 के, इसकी जगह पे I2 आया, इंटीग्रेशन ख़त्म हुई है तो इसलिए C आएगा, इसको चाहे C3 का नाम दे दें आप, क्योंकि 2 पहले दे चुके हैं, मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। I2 वैसे ही, ये भी वैसे ही है, और इसकी जगह पे I आ चुका है, ये इस साइड पे आके इस I में प्लस हो जाएगा, I2 + I2 2I2 हो गया, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, इसके डिवाइड में भी, इसके भी और इसके भी। C3/2 है, इसको कोई और नाम दे दें, मैं इसको C4 कह देता हूँ, ठीक है, ये कांस्टेंट है ना, चेंज कर दिया उसकी जगह पे। अब I2 का ये टोटल आंसर आ चुका है, I1 और 2 दोनों आ चुके हैं, अब वो पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन A। लो जी 1/2 था उसके शुरू में, ये चेक करें A इक्वेशन, 1/2 I1, 1/2 I2, 1/2 वैसे ही, I1 का जो आंसर आया था वो सारा यहाँ पे आ गया, फिर 1/2 वैसे I2 का ये जो आंसर आया ये सारा यहाँ पे आ गया, इसको हमने C3 कर दिया था और इसको कर दिया था C4, C2 था ये, ठीक है जी। ये 1/2 दोनों में से कॉमन ले लें या अंदर मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 10 20 20 और C2/2, फिर ये बिट 4 4 C4/2 ऐसा कुछ हो जाएगा, ये चेक करें, मल्टीप्लाई किया ये। अब ये जो कांस्टेंट है C1/2 C2/2, इनका असल ये C2 लिख दिया था हमने और इसको 4 बनाया था, तो ये C2 और C4 इनको कोई और कांस्टेंट का नाम C का दे देते हैं, तो बाकी सारा वैसे ही है, इनकी जगह पे इन दोनों को मिक्सअप करके एक C का नाम दे दिया, E सब में आ रहा है वो कॉमन ले लिया, डिवाइड में से 4 सब में से कॉमन आ सकता है वो ले लिया,
तो बाकी जो बच गया ये आ गया और सी एंड पे आ गई। ये था आपका क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट बना सकते हैं ताकि आप बाद में इसको अच्छे से देख सकें। स्क्रीनशॉट बना लें, प्रैक्टिस खुद कीजिएगा और प्रैक्टिस करने से ही आएंगे ये क्वेश्चन, वैसे नहीं आएंगे। हैं बहुत इम्पोर्टेंट लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लें जी, ये आखिरी पेज था इसका। अब देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट। 4 है tan क्यूब और सीकेंट। tan क्यूब को स्क्वायर और tan कर दिया, tan स्क्वायर को कर सकते हैं सीकेंट स्क्वायर -1 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको एज इट इज़ रखा फ़िलहाल tan और सीकेंट। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें, सीकेंट स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है tan और सीकेंट से, क्यूब नहीं करना इसको, उसकी रीज़न है बाद में पता चलेगी। 1 मल्टीप्लाई होगा tan और सीकेंट आ गया। इंटीग्रेशन सेपरेट करने लगा हूँ अब मैं, सीकेंट को सीकेंट का स्क्वायर कर गया और tan और सीकेंट को असल में आप चेंज कर दे सकते थे, सीकेंट इंटू tan। मैं उससे तरतीब से लिख रहा हूँ, ऐसे ना लिखिएगा, लिख भी दें गलत नहीं है लेकिन समझाने के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी तरतीब से कर रहा हूँ मैं इसको, tan और सीकेंट है ना, मैं इसको कर रहा हूँ सीकेंट इंटू tan x। ठीक है जी। अब देखें, सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट इंटू tan। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर के बगैर फंक्शन है सीकेंट, जिसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू tan, वो साथ में पड़ा हुआ है, इसकी पावर में एक ऐड होगा 3/3 हो जाएगा, पावर रूल। ऐसे ही सीकेंट इंटू tan किसका डेरिवेटिव होता है? सीकेंट का, तो इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी सीकेंट प्लस आ जाएगा सी। ये था असल में क्वेश्चन छोटा सा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं इसका 5 वाला पार्ट। x3 और e दो फंक्शन आ गए, बाय पार्ट्स लगेगा, 3-4 दफ़ा लगेगा इसमें। पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन, पहले का डेरिवेटिव ये देखें और दूसरे की इंटीग्रेशन ये। ई की इंटीग्रेशन ई ही होती है, डिवाइड में आता है पावर का डेरिवेटिव, वो 5 बन रहा है, ये आ गया। माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, पावर शुरू में पावर में से एक कम, और ई की इंटीग्रेशन ई ही होती है, डिवाइड में आता है पावर का डेरिवेटिव 5। ये तो हो चुका है सिंप्लीफाई। इधर से 3 और 5 बाहर निकाल दें, 3/5, एक्स स्क्वायर और ई 5x रह गया। इतने पे दोबारा बाय पार्ट्स लगेगा, 3/5 के बाद ब्रैकेट लगाएं, पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, ई की इंटीग्रेशन ई डिवाइड में पावर का डेरिवेटिव 5, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ई की इंटीग्रेशन ई डिवाइड में पावर का डेरिवेटिव 5। अब ये 3/5 इधर मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, 3 to 6 5 है 25, ऐसा ये देखें। इससे जब हुआ 3/5 है 25, ये वैसे ही। अब इतनी वैल्यू जो रह गई, इस पे दोबारा फिर बाय पार्ट्स लगेगा, ये दोनों तो वैसे ही आएंगे, ये 6/25 वैसे ही, इतने पे बाय पार्ट्स लगेगा। पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन ई की ई डिवाइड में पावर का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रल साइन, पहले का डेरिवेटिव 1 होता है, दूसरे की इंटीग्रेशन ई 5/5 आ गई। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ, ऐसे नहीं करना, आप यूँ लिखेंगे इधर, पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन होगी माइनस इंटीग्रल साइन, पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरे की इंटीग्रेशन ये आई है। अभी सी नहीं लिखना, एक स्टेप और है इसमें। अब देखें, ये वाला स्टेप वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही। 6 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 6x e पावर 5x और 5/25 मल्टीप्लाई हुआ 1 to 5 हो गया, माइनस ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ गया 25, 5 से हुआ 1 to 5 और इंटीग्रेशन रह गया e पावर 5x। e की पावर 5x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा e 5x डिवाइड में पावर का डेरिवेटिव 5 प्लस आएगा c। ये था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये डायरेक्ट किया होता ना, मिस्टेक थी थोड़ी, ये स्टेप आएगा। अब 5 इससे 125 से होगा तो ये कोई कितना बनता है, 325 शायद बनता है, नहीं 300 नहीं, ये 500 625 बनेगा शायद। तो ये वाला काम एक स्टेप इसकी मिस्टेक है, दोबारा कर लीजिएगा। नेक्स्ट साइड पे जो लिखा हुआ है इसमें भी होप सो कोई गलती होगी, 1 2 3 नहीं, ये ठीक लिखा हुआ, चलें जी, ये स्टेप ठीक है। इस तरह से था ये क्वेश्चन। अब देखते हैं 6 वाला पार्ट, ई और साइन। याद रखना, ई और साइन या कोस, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन इकट्ठे आ जाए ना, हमेशा आई के इक्वल लेट करना है,
क्योंकि ये ख़त्म नहीं होते दोनों और इनको आई रिप्लेस करना पड़ता है, इसलिए आई लेट करना ज़रूरी है इनका। तो आप इंटीग्रेशन में हर क्वेश्चन को आई के इक्वलेट कर सकते हैं, जिसमें ये ज़रूरी होगा उसका भी पता चल जाएगा, नहीं होगा तो वैसे कोई इशू नहीं है। खैर इनमें लेट करना ज़रूरी है क्योंकि ना तो ई कभी ख़त्म होता है ना साइन ख़त्म होता है। जब ये दोनों फंक्शन ख़त्म ना होने वाले हों तो उसको लेट करना ज़रूरी होता है। तो जी बाई पार्ट्स लगाया, ई वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन फार्मूला लिखा है, ये तो अब क्या रिपीट बार बार करना। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस डिवाइड में पावर एंगल का डेरिवेटिव 2। ई के इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ई होता है, साथ में आता है पावर का डेरिवेटिव, वो -1 बन रहा है, ये आ गया। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव 2, ये मल्टीप्लाई होके आ गया इधर 1 2 और 3 माइनस हैं, ये माइनस ही रहेगा। खैर इन्होंने तो अभी इसमें एक इसको मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट टाइम में करते हैं। ये 3 माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ई कोस डिवाइड वाला 2 बाहर निकाल दें 1/2 करके, ये वैसे ही है। अब इतने पे दोबारा बाई पार्ट्स लगेगा, फिर वो साइन कोस चेंज होंगे, ये चीज़ बनेगी जिसकी जगह पे आई रिप्लेस होगा, ये वैसे ही 1/2 वैसे ही। बाई पार्ट्स लगाएं, पहला वैसे ही कोस की इंटीग्रेशन साइन डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रल साइन, पहले का डेरिवेटिव ई पावर -x इंटू पावर का डेरिवेटिव -1, तो यूँ कह लें कि -e पावर -x बनता है इसका, और कोस की इंटीग्रेशन साइन डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव 2। ठीक हो गया जी। अब आई इक्वल आ रहा है, ये वैसे ही है, ये मल्टीप्लाई हुआ 2 to 4 हो गया, माइनस 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 3 माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही रहेगा यहाँ पे, ये गलत किया हुआ है, इसको यहाँ पे माइनस ही बना दें आप, 3 माइनस है ना, 1/2 और ये 2 to 4 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। चलें जी, ये बन गया 4 और माइनस भी। अब देखें ई और साइन 2x बन गया जो कि आई के इक्वल था, इसकी जगह पे आई आ जाएगा, ये आ गया आई, और इंटीग्रेशन ख़त्म हुई है C1, ये दोनों एज इट इज़, इक्वल में भी आई आ रहा था, ये आई की वैल्यू इधर आके पॉजिटिव होगी, प्लस आई मल्टीप्लाई 1 आई ओवर 4 ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। एलसीएम लेंगे 4 तो 4i प्लस आई 5i ओवर 4 बन जाएगा, ये तीनों एज इट इज़। आई इधर रखें, 5/4 उधर जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, 4 ओवर 5 5 to 10, 4 ओवर 5 5 20 हो गया, 4 ओवर 5 सब के साथ आ गया। ये कांस्टेंट है तो इसको कोई सी का नाम दे दिया, ये कैंसिल हो रहे हैं, 5 आ गया, ये 2 पे कैंसिल हो रहे हैं, 2 5 आ गया, ये इसका आंसर है। अब देखें फिर ई और साइन या कोस में से कुछ आ गया तो आई लेट करना ज़रूरी हो गया। अब बाई पार्ट्स 2 दफ़ा लग के फिर वापस आई रिप्लेस होगा। तो जी बाई पार्ट्स फार्मूला, ये तो फार्मूला लिखा है, ई वैसे ही कोस की इंटीग्रेशन साइन डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव 3, ई का डेरिवेटिव ई, साथ में पावर का डेरिवेटिव 2x का बनता है 2, तो 2e पावर 2x ये बनता है। कोस की साइन ओवर एंगल का डेरिवेटिव, ये अब तो आप फेमिलियर होंगे इंटीग्रेशन से। 2/3 बाहर निकल आया, ई साइन रह गया और ये आ गया, इन पे दोबारा बाई पार्ट्स लगाएंगे हम। देखें जी, पहला ये वैसे ही आया 2/3 वैसे ही, बाई पार्ट्स लगाएं, ई एज इट इज़, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रल साइन, ई का डेरिवेटिव ई आएगा, साथ में पावर का डेरिवेटिव 2 बनता है, ये आ गया, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस ओवर एंगल का डेरिवेटिव 3। ये माइनस माइनस अभी फ़िलहाल मल्टीप्लाई नहीं किया, चले इनको मल्टीप्लाई किया, ई और कोस को माइनस में आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 2/3 बाहर आ गया और इधर रह गया ई और कोस 3x। ई और कोस ये दोनों तो आई के इक्वल थे, चलें बाद में करते हैं, अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस 2/3 9, प्लस माइनस माइनस 2 to 4 3 3 9, और ये वैसे ये सारी वैल्यू क्वेश्चन वाली थी जो कि आई के इक्वल ऐड की हुई थी, इसकी जगह पे आई, इंटीग्रेशन ख़त्म हुई है तो C1, अब ये आई की वैल्यू इधर आके प्लस होगी, आई रह जाएगा, बाकी उधर आएंगे, तो मिलते जुलते क्वेश्चन नहीं है, ये चेक करें जी। एलसीएम लें, 9 आएगा, 9i प्लस 4 13i ओवर 9 बनता है, ये दोनों सारे एज इट इज़, ये 13/9 है, उधर जाएंगे तो 9/13 आएगा, इसके साथ भी 9/13,
9 ऊपर इससे मल्टीप्लाई के 18 हो गया, 13 इसके साथ आ गया, इसके साथ भी 9/13। इनमें से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 के साथ 3 रह जाएगा 13, 9 कैंसिल होगा, ऊपर 2 आ जाएगा ओवर 13। इसको कोई कांस्टेंट सी का नाम दे दिया और क्वेश्चन आपका ख़त्म। 8 वाला पार्ट इसका कोसेकेंट क्यूब है। अब ये भी सोल्व नहीं होगा जब तक इसको आई के इक्वलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसने भी इंटरचेंज होते रहना। कोसेकेंट क्यूब को कोसेकेंट इंटू कोसेकेंट स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखें ये एक डेरिवेटिव है पूरा माइनस कोट का, इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ये डेरिवेटिव बन रहा है किसी का, तो इसकी इंटीग्रेशन भी बन सकती है, इसलिए इसको सेकंड फंक्शन रखना और बाय पार्ट्स लगा दें। लो जी, पहला वैसे ही कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन। कोसेकेंट स्क्वायर किसकी इंटीग्रेशन है? माइनस कोट, क्योंकि माइनस कोट का डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर आता है। ये माइनस वैसे ही कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट इंटू कोट, और कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन है माइनस कोट। ये आ गया माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस हो गए, कोसेकेंट और कोट स्क्वायर बन रहा है। देखें जी, यही कुछ मैंने कहा था, माइनस आ गया, कोसेकेंट और कोट स्क्वायर है, और ये एज इट इज़ आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू है इसमें कोट स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव नहीं बनता, इसको चेंज किया, कोसेकेंट स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई हुआ कोसेकेंट क्यूब हो गया, 1 से हुआ कोसेकेंट ही रहा। इंटीग्रेशन इसके साथ और इसके साथ सेपरेट कर दी मैंने, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये वाला वैसे ही। अब ये वाली जो वैल्यू है ये क्वेश्चन वाली बन चुकी है, ये तो आई के इक्वल है, इसकी जगह पे आई आ गया। और कोसेकेंट की इंटीग्रेशन ये होता है नेचुरल लॉग कोसेकेंट माइनस कोट, ये आपको पहले भी याद करवाया हुआ है। ये जो आई आया था इसकी जगह पे इसको इधर लेके आए, ये प्लस का हो गया, आई प्लस आई 2 इधर आके सब के डिवाइड में आ गया, और इसको कोई आप दोबारा कांस्टेंट सी का नाम दे दें तो ये सी आ गया, बाकी एज इट इज़ आ गए। ये आंसर था आपका। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ये देखें जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ई और साइन मैंने आपको कहा था इकट्ठे आ जाएं तो लेट करना ज़रूरी है, आई के इक्वल, आई के को लेट किया, बाई पार्ट्स लगेगा, ई वैसे ही साइन की माइनस कोस, डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव बी बन रहा है, ये आ गया माइनस, पहले का डेरिवेटिव ई का ई होता है, साथ में पावर का डेरिवेटिव ए एक्स का देखें ए बनता है, ये आ गया, और साइन की इंटीग्रेशन ये इधर जो लिखी है वही आनी है, ये आ गई। ये मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, ए ओवर बी कांस्टेंट हम बाहर आ गए, ई और कोस यहाँ पे रह गए, दोबारा बाई पार्ट्स लगेगा, फिर वो आई के इक्वल आ जाएंगे। लो जी, बाई पार्ट्स अगेन लगाएं, ए ओवर बी बाहर, ये भी वैसे ही, पहला वैसे ही कोस की इंटीग्रेशन साइन डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव बी, माइनस ई के डेरिवेटिव ई साथ में पावर का बनता है ए, कोस की इंटीग्रेशन साइन ओवर एंगल का डेरिवेटिव बी, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो कांस्टेंट है ये बाहर निकलेंगे इसके, ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये वाली चीज़ जो है ये तो क्वेश्चन वाली बन गई, आई के इक्वल था ये, इसकी जगह पे आई आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ख़त्म हुई है तो C1 भी आ गया। अब ये आई वाली वैल्यू इस साइड पे आके प्लस हो गया, एलसीएम लें या आई कॉमन लें एक ही बात है, आई पहले कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर रह गया, इस साइड पे देखें ई दोनों में आ रहा, कॉमन आ गया और C1 आ गया। अब इनका एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हो गया, इधर कोई चेंज नहीं है। ये जो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है, इधर मल्टीप्लाई उधर जाएंगे उलट हो जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तरतीब से लिखा है ज़रा। अब क्या होगा, ये जो बी स्क्वायर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये अभी कैंसिल हो सकते हैं, बी स्क्वायर को अंदर ले गए हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर, इसके साथ भी बी स्क्वायर, और इसके डिवाइड में भी बी स्क्वायर था ये, ठीक है जी। इधर बी स्क्वायर क्योंकि जा चुका है 1 रह गया और ई रह गया। अब ये आपस में कैंसिल हो गया, ऊपर एक बी रह जाएगा, ये कैंसिल हो गया, अकेला ए यहाँ पे रह जाएगा, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, ये चेक करें, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, कोई इक्वेशन ए का नाम दे दिया, ठीक है जी। अब क्या करना है, अच्छा एक चीज़ और, ये जो बी स्क्वायर इसके साथ भी आया था ना,
बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी वन के साथ भी इसको मैंने कोई सी का नाम दे के अभी सॉल्व कर लिया डायरेक्ट कांस्टेंट। चलें जी, अब ये इक्वेशन बन गई है। इसमें अब मैंने लेट करना है क्योंकि हमने कुछ प्रूव करना था, ये चेक करें इसके इक्वल, और वो प्रूव वाली वैल्यू अभी तक नहीं आई है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, ए को लेट कर लेता हूँ, ए इक्वल टू आर कोस थीटा, और बी को लेट कर लेता हूँ ए आर साइन थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में भी आपने किया हुआ इस तरह का काम। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूँगा, मतलब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये तो 1 के इक्वल होता है, ख़त्म हो गया। आर स्क्वायर के इक्वल स्क्वायर रूट लें तो आर की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने क्योंकि आर और थीटा नई चीज़ें लेट की हुई हैं तो आर का आंसर मैंने निकाल लिया। अब थीटा का चाहिए, थीटा का कैसे आएगा, थीटा आ जाएगा साइन के डिवाइड में कोस वाली इक्वेशन लिख दें, मतलब डिवाइड इक्वेशन 2/1। बी आर साइन के डिवाइड में ए आर कोस आएगा, ये चेक करें, बी आर साइन के डिवाइड में ए आर कोस। आर से आर कैंसिल, साइन ओवर कोस टैन हो गया, टैन इधर आके इन्वर्स होगा, टैन इन्वर्स बी ओवर ए इक्वल रह गया थीटा के। थीटा का आंसर आ गया, आर का भी आ गया था। अब हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ये इक्वेशन जो है ना इस ए और बी की जगह पे सिर्फ मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, ये इनकी जगह पे नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रूव करना ना उसमें भी कुछ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर है, इसलिए इनकी जगह पे नहीं करूँगा, सिर्फ इस ए और बी की जगह पे करूँगा। ये देखें, ए की जगह पे आ गया आर कोस थीटा, साइन बी एक्स वैसे ही, माइनस इधर बी था, बी की जगह पे आ गया आर साइन इंटू कोस बी एक्स पहले ही था वैसे ही आया, और सी एंड पे वैसे ही। अब ये आर दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल सकते हैं, ये आर बाहर आ गया, पीछे साइन और कोस रह गया, इधर से कोस और साइन तरतीब से लिखा है। क्यों लिखा है? ये एक फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस बीटा साइन अल्फ़ा। किसका होता है? ये फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा मतलब बी एक्स और बीटा मतलब थीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू सिर्फ रिप्लेस करूँगा और आपका आंसर आ चुका है। एक तो ये आर की वैल्यू यहाँ पे चेक करें, आर किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और दूसरा थीटा की वैल्यू, थीटा की है ये देखें जी, इस आर की जगह पे आ गई आर की वैल्यू, और ये जो थीटा आ रहा था उसकी जगह पे ये वैल्यू आएगी टैन इनवर्स बी ओवर ए। अब ऊपर स्क्वायर रूट है वैल्यू के, नीचे स्क्वायर रूट नहीं है, ये तो मैंने एक चीज़ बताई हुई है, ऊपर हाफ एंगल है, नीचे हाफ पावर है, नीचे कंप्लीट है, तो कैंसिल होकर नीचे वाले पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। जैसे ये वैल्यू हो ना स्क्वायर रूट एक्स ओवर एक्स, अब इनकी नीचे पावर 1 है, ऊपर हाफ है, ये जब नीचे आके माइनस होगा ना, 1 में से 1 माइनस करेंगे 1/2, तो 1/2 नीचे बच जाता है। डायरेक्ट याद रख लें, सेम वैल्यू हो, एक पे स्क्वायर रूट है दूसरे पे नहीं है, तो कैंसिल होकर दूसरे पे स्क्वायर रूट आ जाता है, मतलब नीचे नहीं था तो अब नीचे स्क्वायर रूट आ गया। ठीक हो गया, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था ये, इसके स्क्रीनशॉट बनाएं आप, इधर की भी बनाएं, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है ये। हो गया जी, अब 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें सारे ही लॉन्ग है ऑलमोस्ट, एक पार्ट के अलावा। इवेलुएट द इनडेफिनाइट इंटीग्रल, यह कहता है इसको इवेलुएट करें। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये स्क्वायर रूट वाले जो है ना सबको आई के इक्वल आपने लेट ज़रूर करना, वरना ये भी सॉल्व नहीं होंगे। वैसे इन क्वेश्चंस को 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, एक्स को लेट करके भी कर सकते हैं, 3.3 में क्वेश्चन 8 जैसे किया था, लेकिन अब सबको एक मेथड से करवा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट के साथ दूसरा फंक्शन 1 ले लेता हूँ, और 2 फंक्शन बन गया, बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे इन पे। बाई पार्ट्स आपको पता है, पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल साइन, पहले का डेरिवेटिव और दूसरे की इंटीग्रेशन। 1 की इंटीग्रेशन एक्स, स्क्वायर रूट में आए तो डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया हुआ, 1/2 लिखें, 1/2 सारा स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उनका डेरिवेटिव, ए स्क्वायर का 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, और 1 की इंटीग्रेशन आई x। ठीक है, दोबारा सुने, स्क्वायर रूट हो तो 1/2 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ का डेरिवेटिव,
अब यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस वैसे ही। देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, जब भी ऊपर और नीचे आपको सेम पावर्स नज़र आ जाए ना वेरिएबल की, और एक में स्क्वायर रूट हो, तो उसका कोई फार्मूला नहीं बनता, मतलब ना तो उसका पावर रूल लगा सकते हैं उस पर, ना नेचुरल, ना साइन इन्वर्स, ना टेन इन्वर्स, कोई भी नहीं। तो क्या करना होता है, जो स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ है ना वही ऊपर बनानी होती हैं। मतलब नीचे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर अकेला माइनस एक्स स्क्वायर है, तो प्लस ए स्क्वायर भी कर दें इसमें यह किया है, और माइनस भी कर दें ए स्क्वायर ये किया। ठीक है, अब ये देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के डिवाइड में सेपरेट कर दिया, और माइनस ए स्क्वायर के डिवाइड में सेपरेट। इस तरह का क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी किया आपने। अब ऊपर वैल्यू है वही सेम नीचे है, नीचे स्क्वायर रूट है ऊपर नहीं है। मैंने बताया था सेम वैल्यूज़ होना, एक पे स्क्वायर रूट हो कैंसिल होकर दूसरी साइड पे चला जाता है वो, मतलब ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर ये चेक करें ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। और इधर जो वैल्यूज़ हैं इसको हम ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट अब बाहर ले जाते हैं, 1/स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है ना ये क्वेश्चन की बन चुकी है, सेम क्वेश्चन था जिसको आई के इक्वल ऐड किया था, इसकी जगह पे आई आ गया, और इसकी जगह पे इंटीग्रेशन 1/स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो फार्मूला आपको बताया हुआ है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये इसकी इंटीग्रेशन होती है। ये स्क्वायर वैसे ही इंटीग्रेशन ख़त्म हुई है तो C1 आ गया, ये आई माइनस इधर आके प्लस का हो गया, 2i हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड में आ गया। लो जी, ये कांस्टेंट था, इसको कोई नाम C का दे दिया, और आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट देखें, फिर वही स्क्वायर रूट है, आई के इक्वल ऐड कर लिया। ठीक है जी, दूसरा फंक्शन 1 ले लेते हैं इसमें, दूसरा फंक्शन 1 बाय पार्ट्स लगेगा, वही फार्मूला 1 की इंटीग्रेशन x, इसका स्क्वायर रूट 1/2 सारा स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उनका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x, ए कांस्टेंट है 0 के ख़त्म, और 1 की इंटीग्रेशन एक्स आई, 2 से 2 कैंसिल, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया। नीचे स्क्वायर रूट में भी एक्स स्क्वायर है ऊपर भी है, सेम पावर है ना, नीचे वाली वैल्यू ऊपर बनानी पड़ेगी, तो माइनस भी कर दें ए स्क्वायर, प्लस भी कर दें। तो पहले मैं माइनस कर रहा हूँ, इधर ये माइनस है, और दूसरा प्लस कर रहा हूँ, क्यों, नीचे ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए, पहले प्लस वाला बाद में कर दिया। तो ये माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के डिवाइड में अलग हो गया, ए स्क्वायर के डिवाइड में अलग हो गया, सेम वैल्यूज़ हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ऊपर चला गया। ये ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन सेपरेट की है इनकी, ये तो क्वेश्चन वाली वैल्यू बन गई है आई के इक्वल, ए स्क्वायर बाहर आया, 1/स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, ये आपने प्रूव किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट 3.3 में। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो क्या आएगा मैं नेक्स्ट में बताता हूँ। इधर से माइनस वाला इस साइड क्या प्लस हो जाएगा, इसकी जगह पे नेचुरल लॉग x प्लस स्क्वायर रूट सारा, ये आपने प्रूव किया हुआ बाकायदा, तो मैंने वो डायरेक्ट लिखा उसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, आई 2i हो गया, 2 इधर आके डिवाइड हुआ, c के डिवाइड में भी आया, और इसको कोई c का नाम दे दिया और ख़त्म हो गया जी। इसी तरह से तीसरा पार्ट है, मिलते जुलते हैं ये सारे, कोई चेंज ख़ास नहीं है इनमें। दूसरा फंक्शन 1 लिया, लेट किया y के इक्वल, बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाया, 1 की इंटीग्रेशन x, डेरिवेटिव होता है 1/2 सारा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ का डेरिवेटिव, 4 का तो 0 हो गया ख़त्म, माइनस वैसे ही पावर रूल लगेगा एक्स स्क्वायर पे, 2 शुरू में आएगा, 2 5 10 हो जाएगा 10x, और 1 की इंटीग्रेशन x, ये 10 इस 2 से कैंसिल होकर 5 रह जाएगा, माइनस का 5x, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर, नीचे भी वही चीज़ कुछ बन रही है। अब देखें पावर सेम हो गई, तो ये प्लस का 4 मज़ीद चाहिए इसको, तो प्लस भी कर दें 4, माइनस भी कर दें। ठीक है जी, 4 माइनस 5x स्क्वायर के डिवाइड में अलग, -4 के डिवाइड में अलग, ये माइनस इंटीग्रेशन वैसे, ये इसके साथ इंटीग्रेशन अलग करें, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ऊपर आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 वैसे ही, और ये इंटीग्रेशन आ गई, 4 को बाहर निकाला, 1/स्क्वायर रूट रह गया। अब ये वाली चीज़ जो है ये तो आई के इक्वल बन गई है, क्वेश्चन वाली वैल्यू ये आ गया इसकी जगह पे आई। इसको मज़ीद अभी कैसे कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 है ना, तो स्क्वायर रूट 5 कर दो, x होल स्क्वायर, 1/स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो साइन इनवर्स का फार्मूला बन गया,
साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये सारा एक्स है स्क्वायर रूट 5x, और ए की जगह पे 2 है, ये 2 आ गया प्लस C1। ये माइनस का आई इधर आके प्लस हुआ, ये 2 बन गया, 2 इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद ये चीज़ कुछ इस तरह की बन गई, और इसको कोई C का नाम दे के क्वेश्चन ख़त्म। फोर्थ पार्ट फिर वही सेम चीज़, आई के इक्वल दूसरा फंक्शन 1। तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है ये और मिलते जुलते हैं। बाय पार्ट्स फार्मूला लगाया, पहले वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन x आ गई माइनस इंटीग्रल साइन, पहले का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर वाले का 2 4 8 माइनस 8x बनता है, ये आ गया, और 1 की इंटीग्रेशन x बनती है। 2 ने 8 को कैंसिल किया, -4x स्क्वायर बन गया, स्क्वायर आता है यहाँ पे, ठीक है जी। अब नीचे 3 भी है, ऊपर 3 मज़ीद चाहिए, प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, इन दोनों के डिवाइड में अलग, -3 के डिवाइड में अलग कर देंगे, ये बन गया इस तरह का कुछ, कैंसिल होके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, 3 वैसे ही इंटीग्रेशन और ये वैसे ही आएगा, ये आई बनेगा, हर क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है, ये इधर आके प्लस हुआ, 3 इसका बाहर निकाल दिया, 1 रह गया ऊपर। नीचे जो वैल्यू है ये किसका स्क्वायर बन सकता है, स्क्वायर रूट 3 का, ये किसका बन सकता है 2x का, 1/√a² माइनस x², साइन इनवर्स का फार्मूला होता है, साइन इनवर्स x/a मतलब 2x/√3 प्लस C1, ये 2 हो गया, 2 इधर आके डिवाइड हुआ सब के, ये C बन गया, और क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक हो गया जी। पांचवा पार्ट फिर उन्हीं जैसा ही है, ये भी आई के इक्वल एट 1 आ गया, बाय पार्ट्स फार्मूला लगा, ये कैंसिल हुआ, स्क्वायर बन गया, +4 है तो प्लस और माइनस कर दें, सेपरेट कर दिया, कैंसिल होके ऊपर स्क्वायर रूट आया, ये 4/समथिंग एज इट इज़ आई, ये तो आई के इक्वल है, इसकी जगह पे आई आ जाएगा, ये आई आ गया, और ये स्क्वायर्स बन गया x² + a²। जब प्लस होता है तो फिर फार्मूला नेचुरल लॉग वाला बनता है, यही आपने क्वेश्चन 8 में किया हुआ है पीछे 3.3 में, नेचुरल लॉग x प्लस सारा स्क्वायर रूट, ये फार्मूला होता है। माइनस होता तो फिर कुछ x² शुरू में हो और दरमियान में माइनस, फिर यही नेचुरल लॉग ही बनता है, पहले कांस्टेंट हो और बाद में कोई x की वैल्यू हो तब साइन इनवर्स बनता है। तो ये ऐड होकर 2 हो गया, 2 इधर आकर डिवाइड सब के, ये C बन गया, क्वेश्चन ख़त्म। x² e⁴ax, x ख़त्म हो जाता है इसलिए आई लेट करो ना करो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लो जी बाय पार्ट्स लगना है, पहला वैसे ही इंटीग्रेशन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, e की इंटीग्रेशन e डिवाइड में पावर का डेरिवेटिव a माइनस x² का डेरिवेटिव 2x होता है, e की इंटीग्रेशन e डिवाइड में पावर का डेरिवेटिव a। यहाँ से 2 और a कांस्टेंट अब बाहर निकलेंगे, x ही x रहेगा, ये आ गया। इतने पे दोबारा बाय पार्ट्स लगेगा, ये एज इट इज़, ये भी बाय पार्ट्स लगाएं, पहला वैसे ही e की इंटीग्रेशन e डिवाइड में पावर का डेरिवेटिव a माइनस x का डेरिवेटिव 1, e की इंटीग्रेशन वही जो पहले आती है वही दूसरे नंबर पे आती है, ये मल्टीप्लाई हुए a² हो गया, 2a × a² माइनस माइनस प्लस, a बाहर निकाल को स्क्वायर बना दो, e रह गया, e की इंटीग्रेशन e डिवाइड में पावर का डेरिवेटिव a डिवाइड में ये आना था स्क्वायर, ये क्यूब कर दिया डायरेक्ट और प्लस c। लें जी यहाँ पे क्वेश्चन आपका ख़त्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका 5 रह गया, उसको देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन रह गया और बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए ख़ास तौर पे ये, इसका एक फार्मूला होता है वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्या होता है जी। अगर कोई एक फंक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल एक है e, पावर उसकी ax है, ax मतलब कुछ भी हो सकती है पावर, और ब्रैकेट में आपको कोई फंक्शन मिल जाए a के साथ f(x) प्लस इसमें ऐड हो रहा हो f'(x) dx, तो इसको डायरेक्ट आप इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं a f(x) प्लस c। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, मैंने क्लास में बच्चों को करवाया भी, अब यहाँ पे मैं नहीं करवा रहा, टाइम ज़ाया होगा इतना, पहले वीडियो लेंथी हो रही है। ये फार्मूला कब लगाना है, आपके पास एक्सपोनेंशियल e हो, ब्रैकेट में कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्लस भी हो रहा हो, तब ये फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ e इसके साथ e इसके साथ,
तो यहाँ पे बाई पार्ट्स अलग लगेगा, इस पे बाई पार्ट्स अलग लगेगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, शॉर्ट नहीं रहेगा ये। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ये फार्मूला कब लगना है, जब ऐसी फॉर्म बन रही हो, यहाँ पे देखें एक तो ई हो और ब्रैकेट में आपको एक फंक्शन नज़र आए, साथ में उसका डेरिवेटिव भी हो। जैसे नेचुरल लॉग एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव 1/x है, तो मैं फंक्शन पहले लिख रहा हूँ तरतीब से, 1/x बाद में लिखा, ठीक है। अब फंक्शन कौन सा, नेचुरल, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1/x होता है। ई की पावर से हमें पता चल जाता है फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे बताता हूँ। ई की पावर है ax, डेरिवेटिव लें तो a बनता है। ये देखें जी, a किसके साथ है, फंक्शन के साथ। अगर e की पावर का डेरिवेटिव किसी के साथ पड़ा होगा तो वो आपका फंक्शन है, और प्लस उसका डेरिवेटिव फंक्शन का पड़ा होगा। यहाँ पे चेक करें, e की पावर है x, उसका डेरिवेटिव 1 बनता है। वो 1 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, 1 तो हर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इसलिए e की पावर से हमें नहीं पता चला फंक्शन कौन सा है। अगर इनसे नहीं पता चला ना, फिर आप डायरेक्ट देखेंगे ये फंक्शन हो सकता है या ये हो सकता है। नेचुरल का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसलिए ये फंक्शन है। आप लेट करेंगे f(x) इक्वल टू नेचुरल लॉग x, डेरिवेटिव नेचुरल का होता है 1/x। तो रिप्लेस करें, अगर हम क्या रिप्लेस करें, इंटीग्रेट e⁻x, यहाँ पे एक स्टेप स्किप है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सारा लिख के इक्वल में क्या करेंगे, e⁻x, वैसे नेचुरल लॉग x की जगह पे लिखें f(x) प्लस वैसे 1/x की जगह पे लिखें f'(x) dx। अब देखें e है, f(x) प्लस f' है, e की पावर का डेरिवेटिव 1 है, वो तो पड़ा ही हुआ है इसके साथ। तो ये फार्मूला बन गया कौन सा, इंटीग्रेट e⁻ax a f(x) प्लस f'(x) किसके इक्वल होता है, e⁻ax f(x) प्लस c के। इसका मतलब ये वाली चीज़ किसके इक्वल आ गई, e⁻x f(x) प्लस c। e⁻x वैसे ही f(x) की जगह पे क्या है, f(x) की जगह पे है नेचुरल लॉग x, और c की जगह पे c। ये है असल में क्वेश्चन। दोबारा देखते हैं क्या मतलब है इन चीज़ों का। e है, इसकी पावर का डेरिवेटिव 1, वो तो दोनों के साथ है, नहीं पता चला फंक्शन कौन सा है। तो इनको देखें, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और साइन का डेरिवेटिव प्लस का कोस होता है। तो साइन का डेरिवेटिव कोस पड़ा हुआ है, इसका मतलब साइन फंक्शन है। तरतीब से लिखें, फिर पहले फंक्शन लिखते हैं, साइन आ गया, कोस बाद में। तो साइन हमने लेट कर लिया f(x) इक्वल टू साइन x, इसका डेरिवेटिव बनेगा कोस x। और फिर हमें पता है ये फंक्शन a f(x) f' इक्वल होता है e f(x) प्लस c। e था, e⁻x था इस क्वेश्चन में, वही आ गया। f(x) साइन लिया हुआ था, साइन x आ गया, प्लस c आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। दोबारा देखते हैं जी। e एज इट इज़ है, a सीकेंट है और 1/√है समथिंग। अब इसमें कोई एक फंक्शन है, e की पावर का डेरिवेटिव देखो, ax का डेरिवेटिव a बनता है, a इसके साथ है, इसका मतलब ये फंक्शन है। जिसके साथ पावर का डेरिवेटिव है वो फंक्शन होता है आपका। तो a है सीकेंट्स इन्वर्स के साथ, तो f(x) है सीकेंट इन्वर्स। a नहीं लेट करना, a के साथ जो वो है इसका डेरिवेटिव फंक्शन। f' लें, सीकेंट का होता है 1/x (x²-1), ये होता है इसका डेरिवेटिव। यही चीज़ें ऊपर थी, इसका मतलब ये e a f(x) f' इसके इक्वल होता है। तो ये आपका क्वेश्चन फिर किसके इक्वल लगा, e क्वेश्चन में जो था वो f(x) किसके इक्वल था, सीकेंट इन्वर्स, और प्लस c आना था, वो c आ गया, क्वेश्चन ख़त्म। इसमें भी वही चीज़ बन सकती है फॉर वाले पार्ट में, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। e एज इट इज़, ये साइन स्क्वायर इसके डिवाइड में अलग, कोस के डिवाइड में अलग हो गया। साइन ने साइन को कैंसिल किया, एक साइन रह गया, कोस ओवर एक साइन अलग हो गया, दूसरा साइन मल्टीप्लाई में सेपरेट कर दिया। ये साइन ऊपर जाके कोसिकेंट हो गया, ये साइन ऊपर जाके कोसिकेंट, कोस ओवर साइन कोट बन गया। अब देखें जी, फार्मूले में दरमियान में प्लस होता है तो प्लस लगाया, माइनस जो है ना दूसरी वैल्यूज़ के साथ कर दिया। कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे e की पावर से भी पता चल रहा है, वैसे e की पावर का डेरिवेटिव 3 बन रहा है, 3 आ रहा है कोसिकेंट के साथ, तो ये फंक्शन है। लेट कर लें f(x) कोसिकेंट, f' होता है कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट इंटू कोट। तो हम रिप्लेस करेंगे कि बताएंगे उसको कि सिंस ये फार्मूला है, ठीक है, इसके मुताबिक अब हमारा जो आंसर आता है वो आएगा e⁻3x
एफ ऑफ एक्स की जगह पे कोसेकेंट एक्स प्लस सी, वैसे ये आंसर आएगा इसका। इसमें देखते हैं e की पावर है 2x, डेरिवेटिव क्या बनेगा 2, वो 2 किसके साथ है कोस के साथ, तो ये फंक्शन है कोस, तो फंक्शन वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। 2 कोस माइनस वाला साइन बाद में चला जाएगा और फार्मूले में दरमियान में प्लस होना चाहिए, तो इसको एक स्टेप ऐसे कर सकते हैं 2x 2 कोस x, यहाँ पे प्लस लिखें, ये जो माइनस है ना ये ब्रैकेट में कर दें दूसरे फंक्शन के साथ, ऐसा कर दें। तो 2 के साथ कोस था उसको लेट कर लिया फंक्शन, f डैश कोस का होता है माइनस साइन, वो पड़ा हुआ है, तो ये सारा फिर आपका इस फार्मूले के मुताबिक ये आंसर आना चाहिए, e एज इट इज़, एफ ऑफ एक्स की जगह पे कोस और ये c, ये आपका आंसर आ गया। इसमें देखते हैं एक्स ई एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो फॉर्म नीचे है ना वही ऊपर बनाएंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मतलब नीचे है 1 प्लस एक्स, स्क्वायर छोड़ दें, 1 प्लस एक्स बनाना, लेकिन एक्स तो है, प्लस का 1 चाहिए, तो +1 भी कर दें -1 भी, ऐसा ही एक और भी आएगा क्वेश्चन इसमें। अच्छा जी, +1 -1 कर दिया, अब सेपरेट करते हैं, ई साइड पे ही है, 1 प्लस एक्स के डिवाइड में अलग, -1 के डिवाइड में अलग, जो वैल्यू ऊपर है वही नीचे स्क्वायर में है, तो कैंसिल होकर नीचे 1 पावर रह गई। अब यहाँ पे हमें पता चल सकता है ये एक फंक्शन है 1/1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना तो यही बनेगा। कैसे बोला, इसकी पावर है -1 ऊपर जाए अगर, ठीक है, ये बल्कि लेट करके बताता हूँ, इसको फंक्शन लेते हैं और देखते हैं उसका डेरिवेटिव ये आएगा। एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया पहले वाली वैल्यू 1/1 प्लस एक्स, ये डिवाइड वाली ऊपर जाए -1 होगी, पावर रूल लगाओ, पावर शुरू में पावर में से एक कम -2। अब इसको अगर डिवाइड में लेके जाएं तो -1 ओवर ये स्क्वायर बन गया, ये देखें जी यही चीज़ थी दूसरी, फिर मतलब ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आएगा ई एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्वेश्चन में ई पावर एक्स था तो वही आ गया, और एफ ऑफ एक्स ये वाली वैल्यू थी वही आ गई, और प्लस सी आना था, ये सी आ गया। ऐसे क्वेश्चन है ये। इसमें देखते हैं ई की पावर का डेरिवेटिव -1 बनता है, इसके साथ तो माइनस नहीं है, इसके साथ है, मतलब ये फिर हमारा फंक्शन बन सकता है। तो इसको शुरू में लिखा -1 मल्टीप्लाई साइन प्लस कोस बाद में, ये -1 क्यों किया, पावर का डेरिवेटिव -1 है इसलिए इसको माइनस सेपरेट किया उसका। तो पावर के डेरिवेटिव के बगैर जो होता है ना ये फंक्शन होता है, साइन है एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव कोस वो पड़ा हुआ है, तो इस फार्मूले के मुताबिक ये आंसर आएगा। ई मतलब ये वाला, एफ ऑफ एक्स मतलब साइन, और प्लस सी ये, ख़त्म क्वेश्चन। 8 वाला वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ई पावर m tan इनवर्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है ना मैं इसको साइड पे 1 ओवर करके लिख देता हूँ। ऐसा क्यों किया है ये देखें ज़रा, tan इनवर्स है जिसका डेरिवेटिव ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं ऊपर जो tan इनवर्स है ना इसको लेट कर लेता हूँ थीटा के इक्वल। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल ले, थीटा का डी थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स के नाम का डी एक्स आ गया। अब मैं रिप्लेस कर देता हूँ, इस tan इनवर्स की जगह पे आएगा थीटा, ये देखें जी ये क्वेश्चन था, tan इनवर्स की जगह पे थीटा, शुरू में m था वैसे ही, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स टोटली किसके इक्वल है, डी थीटा के, ये टोटल इक्वल है डी थीटा के। अब ई की इंटीग्रेशन रह गई सिंपल, ई की इंटीग्रेशन ई होती है, डिवाइड में आता है पावर का डेरिवेटिव, थीटा के रिस्पेक्ट m, थीटा का डेरिवेटिव m बनता है, वो आ गया, m कांस्टेंट है ना। अब रिप्लेस कर दें, थीटा किसके इक्वल था, tan इनवर्स, इधर tan इनवर्स आ गया ओवर m प्लस सी, क्वेश्चन ख़त्म। 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स, रैशनलाइज कर सकते हैं इसको, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है जी, 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के इक्वल होता है, सेपरेट कर दें, 2x के डिवाइड में अलग, इधर भी 2x साइन एक्स के डिवाइड में कोस स्क्वायर को कोस इंटू कोस कर दिया, ये ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, ये साइन ओवर कोस टैन, एक कोस बच गया जो ऊपर जाके सेकंड बनेगा, सेकंड, ये सेकंड हो गया, साइन ओवर कोस टैन हो गया। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, बाय पार्ट लगेगा, इधर भी एक फंक्शन है एक्स, दूसरा सेकंड इंटू टैन, ये सारा, ये क्योंकि सेकंड का डेरिवेटिव होता है इसलिए इस सारे को एक ही फंक्शन लेंगे, इधर भी बाय पार्ट्स, इधर भी बाय पार्ट्स, 2 वैसे ही, पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टैन होती है,
माइनस इंटीग्रल साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10 प्लस 2 वैसे ही बाय पार्ट्स। पहला वैसे ही सीकेंड इंटू 10 की इंटीग्रेशन सीकेंड माइनस इंटीग्रल साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 सीकेंड इंटू 10 की इंटीग्रेशन सीकेंड। अब रह गया tan की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये याद रखिएगा, tan की होती है नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स, नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स प्लस 2, और ये वैसे ही है सीकेंट की इंटीग्रेशन, ये तो लिखवाई भी हुई है, नेचुरल लॉग सीकेंट प्लस tan होती है। ठीक हो गया जी, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, इनका 2 भी मल्टीप्लाई, प्लस एंड पे आ गया c। ये देखें, मैंने कहा था एक क्वेश्चन और आएगा उस जैसा, वो आ चुका है। नीचे है 2 + x, ऊपर है 1 + x, ऊपर भी 2 होना चाहिए, तो +1 कर दो, इसमें -1 भी कर दो, प्लस मिल के 2 हो गया और माइनस वाला 1 ये आ गया। अब 2 + x के डिवाइड में सेपरेट, -1 के डिवाइड में अलग से डिवाइड, ऊपर पावर है 1, नीचे है टोटल की पावर 2, कैंसिल होकर नीचे एक पावर रह गई और ये 1 ओवर एज इट इज़ आ गई पावर स्क्वायर। अब ये वाला दरमियान में फंक्शन प्लस आ गया, ये माइनस दूसरे के साथ कर दिया, इस सारे को फंक्शन लें, ऊपर जाके पावर -1 है, इसका डेरिवेटिव अगर लें पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम, डिवाइड में लेके आए तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका फंक्शन था, ये उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ था, ये ई है, ये तो वही फार्मूला हो गया। फिर आंसर क्या आएगा, ई जो क्वेश्चन का है, f(x) मतलब ये जो लेट किया हुआ है, और प्लस सी का सी, क्वेश्चन ख़त्म। ये भी इसी फार्मूले से हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज करके 1 वैसे ही। साइन एक्स को लिख सकते हैं आप 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है जी, साइन की जगह पे फार्मूला लिखा। 1 - cos की जगह पे लिख सकते हैं 2 sin² x/2, दोनों के फार्मूले लिखे हैं, साइन का भी और 1 - cos का भी। ये जो है वैल्यू 1 के डिवाइड में अलग कर देंगे और इनके डिवाइड में अलग करेंगे, ये कुछ इस तरह की बन जाएगी। 1/2 वैसे साइन ऊपर जाके कोसेकेंट स्क्वायर था ना, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कोस ओवर साइन कोट रह गया x/2, और ई भी था वो वैसे ही है, ई को शुरू में ले आते हैं, ई यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा कंप्लीट, e⁻x ऐसे कर देते हैं, इधर से कैंसिल करें, ये माइनस का कोट शुरू में ले आए और ये 1/2 कोसेकेंट स्क्वायर x/2 इधर आ गया। अब इनमें एक फंक्शन है, दूसरा उसका डेरिवेटिव है। फंक्शन कौन सा है, माइनस का कोट आपका फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव बनता है, माइनस है तो प्लस का कोसेकेंट स्क्वायर x/2 इंटू एंगल का डेरिवेटिव 1/2 ये है, तो ये फंक्शन है, ये सारा उसका डेरिवेटिव बन रहा है, फंक्शन डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये तो ई फंक्शन और डेरिवेटिव बन रहा है, ये फार्मूला लगेगा, ई क्वेश्चन वाला आएगा, e⁻x, f(x) ये है और c एज इट इज़ है, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, मिलते हैं आपको 3.5 के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अज़ानें भी हो रही हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।